व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान पे एक बार फिर से हम लेके आए हैं इंडियन कॉइन्स पे अपना नेक्स्ट Q&A। तो इस बार जब मैं इस Q&A वीडियो के लिए काम कर रहा था तो मैंने ऑब्जर्व किया कि धीरे धीरे आप सभी व्यूअर्स के काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडियन कॉइन्स पे, जिससे उन पे रिसर्च करने पे पर्सनली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अब हर बार की तरह इस बार भी आप सभी व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, तो उन सभी को एक वीडियो में इंक्लूड करने से वीडियो लंबा तो हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो एडिटिंग का काम होता है वो भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हमेशा की तरह हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आज के इस Q&A वीडियो में, और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे CGQA 15 में। तो ध्यान दें, आज के इस वीडियो के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस CGQA 16 ऑनवर्ड्स ही कवर किए जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। आप सभी व्यूअर्स जानते होंगे कि मेरा नाम रोहित है, लेकिन बहुत कम व्यूअर्स जानते होंगे कि मेरा पूरा नाम रोहित मियां है। और जो चिल्लर ज्ञान के डिजाइनर हैं जिनका नाम है प्रकृति, उनका घर का नाम है मिट्ठू। तो हम दोनों के नाम का एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है मियां मिट्ठू। तो ऐसे ही हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है मियां मिट्ठू। सिक्कों को कलेक्ट और स्टडी करने के साथ साथ हम और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं और क्या क्या पैशन फॉलो करते हैं, ये सभी चीज़ें आपको हमारे बारे में जानने को मिलेगी मियां मिट्ठू के इस चैनल में। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इसे जरूर चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो मियां मिट्ठू में हमने पोस्ट किया है उसमें कुछ ऐसी खास चीज बनाई है जो शायद आपको चिल्लर ज्ञान के वीडियोस में भी आगे फ्यूचर में देखने को मिले। तो अब आते हैं आज के Q&A में। जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। और ये सभी रूल्स आपको हर एक Q&A वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, और चिल्लर ज्ञान को फॉलो कीजिए सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनके सोशल हैंडल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के ये Q&A। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है आशुतोष सिंघल जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास 1965 में जारी किए गए 10 पैसे के सिक्के हैं, जिसमें डॉट इन डायमंड शेप के हैदराबाद मिंट के सिक्के भी हैं। इसके साथ साथ स्टार मिंट मार्क का हैदराबाद मिंट का सिक्का भी है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये स्टार मार्क का सिक्का स्केर्स है या ये रेयर सिक्का है। तो आशुतोष जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से बाकी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि जो हैदराबाद मिंट मार्क है वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में 3 शेप्स में देखने को मिलता है। 1953 से 1960 के बीच जारी किए गए हैदराबाद मिंट के सिक्कों को अगर हम देखें तो उनका शेप होता है डायमंड स्प्लिट शेप। इस मिंट मार्क शेप में जारी किए गए बहुत ही कम सिक्के देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम 1960 से 1968 के बीच जारी किए गए हैदराबाद मिंट के सिक्कों को देखें तो उसमें एक शेप नजर आता है जिसे हम कहते हैं डॉट इन डायमंड। और 1963 से आज तक जो मोस्ट कॉमनली हैदराबाद मिंट मार्क देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं 5 पॉइंटेड स्टार शेप मिंट मार्क। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1963 से 1968 के बीच हैदराबाद मिंट ने 2 मिंट मार्क शेप जारी किए, एक था डॉट इन डायमंड और एक था 5 पॉइंटेड स्टार। तो ऐसे ही आशुतोष जी जिस सिक्के के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 1965 में जारी किए गए 10 पैसे के सिक्के की, जो कि कॉपर निकल मेटल से बना था, ये हैदराबाद मिंट से इन दोनों मिंट मार्क में देखने को मिलता है, यानी कि डॉट इन डायमंड और 5 पॉइंटेड स्टार शेप। जो डॉट इन डायमंड शेप का हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, इसलिए वो रेयर कैटेगरी में आता है। और जो 5 पॉइंटेड स्टार शेप का हैदराबाद मिंट का सिक्का है 1965 के इन 10 पैसे के सिक्कों में, ये भी कम ही देखने को मिलता है, इसलिए मेरे हिसाब से ये सिक्का भी स्केर्स कैटेगरी में आता है। इस सिक्के का इस कंडीशन में आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 100 से 150 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रणब दाम जी ने, जो कि असम से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 1962 में जारी किए गए रेगुलर 5 पैसे जो कॉइन्स हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो प्रणब, 1957 से 1963 के बीच जितने भी 5 पैसे कॉइन्स जारी किए गए थे वो सभी नजर आए थे कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से, और सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इनकी कोई खास वैल्यू नहीं है, यूएनसी कंडीशन में ये सिक्के 15 से 20 रुपए तक जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋषिक मित्तल जी ने।
ये बताते हैं कि इनके पास 1982 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 2 1 रुपए के सिक्के हैं। तो ये कहते हैं कि इन्होंने सुना है कि ये सिक्का बहुत कीमती सिक्का है, तो ये जानना चाहते हैं कि जो इनका सिक्का है क्या ये वही सिक्का है, इसके बारे में बताएं। तो ऋषिक जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ठीक सुना है कि 1982 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया जो 1 रुपए का सिक्का है वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में सबसे रेयर और वैल्यूएबल डेफिनेटिव कॉइन्स में से एक है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि 1982 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया जो आपका सिक्का है वो कोई रेयर सिक्का नहीं है, वो कॉमन सिक्का ही है। अब ऐसा क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। 1982 में बॉम्बे मिंट से 2 शेप्स में 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे। सबसे पहले थे 8 ग्राम के बड़े सिक्के जिन्हें हम कहते हैं डब्बू कॉइन्स, जैसा कि आपका ये सिक्का है। तो 1982 के बॉम्बे मिंट के ये जो डब्बू कॉइन्स हैं ये कॉमन कॉइन्स हैं। इसी के साथ साथ 1982 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए थे 6 ग्राम के कॉपर निकल के 1 रुपए के सिक्के भी, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये है एक्चुअली वो वेरी रेयर 1 रुपी कॉइन ऑफ 1982 जो कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था, जो आज की डेट में काफी ज्यादा कीमती है। इस सिक्के पे हम जल्द ही एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे कि आखिर ये सिक्का आज की डेट में इतना ज्यादा रेयर क्यों हो गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ध्यान रखें, इस सिक्के में काफी ज्यादा फेक कॉइन्स, टूल्ड कॉइन्स भी आते हैं, तो आप इन्हें जल्दबाजी में परचेज ना करें, पहले इन्हें अच्छे से स्टडी कर लें। तो आई होप ऋषिक जी आपको अपने क्वेश्चन का क्लियर जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जॉन डागर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1 रुपी कॉइन ऑफ 1915 क्या फ्यूचर में स्केर्स या रेयर हो सकता है। तो जॉन जी, अगर हम किंग जॉर्ज 5 के 1 रुपए के सिक्कों को देखें तो इसमें 1915 एक की डेट होती है, यानी कि इस डेट के जॉर्ज 5 के सिक्के थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। 1915 के जॉर्ज 5 के ये सिक्के जारी किए गए थे बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से, और आज की डेट में ही ऑलरेडी ये सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। फ्यूचर में पॉसिबली ये सिक्के रेयर कैटेगरी में जा सकते हैं अगर मार्केट में इनकी सर्कुलेशन का फ्लो काफी कम नजर आता है। यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों को अपनी कलेक्शन में रखना एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यूएनसी कंडीशन में ये जो जॉर्ज 5 के 1 रुपए के सिक्के हैं जो कि 1915 में जारी किए गए थे, ये बाकी नॉर्मल डेट्स के जॉर्ज 5 के 1 रुपए के सिक्कों के मुकाबले डबल रेट्स के हो जाते हैं ऑलमोस्ट। व्यूअर्स, जॉर्ज 5 के इन सिक्कों में एक और ऐसी की डेट है जिसके सिक्के काफी रेयर माने जाते हैं, जो कि है 1911। इन कॉइन्स को हम कहते हैं पिग कॉइन्स। तो 1911 में जारी किए गए इन रेयर 1 रुपए के सिक्कों पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आखिर इन्हें पिग कॉइन क्यों कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंद्रमणि शर्मा जी ने। इन्होंने 1999 में जारी किए गए 2 डेफिनेटिव 5 रुपए के सिक्कों की इमेजेस भेजी हैं। तो ये कहते हैं कि एक सिक्का नॉर्मल कॉइन है और एक सिक्का म्यूल कॉइन है, क्योंकि इनकी जो हेड साइड है वो डिफरेंट है। तो चंद्रमणि जी, आपका जो म्यूल कॉइन्स को एनालाइज करने का तरीका है वो सही नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो इमेजेस आपने शेयर की हैं 1999 में जारी किए गए 5 रुपए के इन सिक्कों की, इसमें से जो लेफ्ट वाला सिक्का है वो फॉरेन मिंट मॉस्को मिंट से जारी किया गया सिक्का है, और जो राइट वाला सिक्का है वो बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। तो आप 2 अलग अलग मिंट से जारी किए गए सिक्कों के अशोक स्तंभ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं म्यूल कॉइन्स के लिए। अलग मिंट से जारी किए गए सिक्कों में तो आपको वेराइटीज देखने को ही मिलती है अधिकतर। तो इस हिसाब से आपके ये जो सिक्के हैं ये म्यूल कॉइन्स नहीं है, ये कॉमन कॉइन्स ही हैं। 1999 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 5 रुपए के सिक्कों में आपको ऐसी ही थिन लाइन वेराइटी ही देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चम ने, जो कि नागालैंड से हैं। ये पूछते हैं कि इनके पास 2 आनास जॉर्ज 5 का सिक्का है जो कि 1935 में जारी किया गया था। तो ये इस सिक्के की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो चम 1935 में जारी किया गया जॉर्ज 5 का ये जो 2 आनास कॉइन है ये जारी किया गया था बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं, और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इन सिक्कों की कॉस्ट है लगभग 50 से 200 रुपए के बीच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मयूर कदम जी ने, जो कि मुंबई से हैं। ये बताते हैं कि इनके पास किंग एडवर्ड 7 का 1 आना सेट है। तो ये इन सिक्कों की डिटेल्स जानना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड रेयरिटी। तो मयूर जी, सबसे पहली बात तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के कि आपकी कलेक्शन में एडवर्ड 7 के ये जो 1 आना कॉइन्स हैं इनका कंप्लीट सेट है, और अच्छी बात ये है कि ये सिक्के अच्छी कंडीशन में भी हैं। तो मयूर जी के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि किंग एडवर्ड 7 के जो 1 आना कॉइन्स हैं वो जारी किए गए थे केवल 1907, 1908, 1909 और 1910 में, और ये जारी किए गए थे सिर्फ बॉम्बे मिंट से। तो मयूर जी के पास इन सभी डेट्स के सिक्के हैं, इसीलिए इन्होंने कहा कि इनके पास 1 आना का कंप्लीट सेट है। तो मयूर जी, जो 1909 का सिक्का है वो आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आता है, और इस कंडीशन में इस सिक्के की वैल्यू होनी चाहिए लगभग 1000 से 1200 रुपए के बीच।
और यहीं अगर हम 1907, 1908 और 1910 के सिक्कों की बात करें तो ये स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। इनकी इस कंडीशन में वैल्यू होनी चाहिए लगभग 600 से 800 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंका खरे जी ने। इन्होंने एक सिक्के की इमेज शेयर की है, तो ये जानना चाहते हैं कि ये जो 1 आना का सिक्का है जो 1943 में जारी किया गया था, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो प्रियंका जी, ये जो 1 आना का सिक्का है ये प्रिंसली स्टेट ऑफ जयपुर का सिक्का है जो जारी किया गया था महाराजा मानसिंह II के टाइम पे 1943 में। ब्रास मेटल का ये 1 आना का सिक्का जिस कंडीशन में आपके पास है, इसमें इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 30 से 50 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रहीस जी ने, जो कि वेस्ट बंगाल से हैं। ये जानना चाहते हैं कि 2012 में जारी किए गए जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कौन कौन सी मिंट से जारी किए गए थे। तो रईस जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 में जारी किए गए रूपी सिंबल के ये जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये जारी किए गए सभी मिंट से, यानी कि मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से। 2012 के इन सिक्कों में कुछ म्यूल कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं जिनकी अच्छी वैल्यू है। इन पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियंकर गोस्वामी जी ने। इन्होंने एक सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं, तो ये इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं और करंट वैल्यूएशन। तो प्रियंकर जी, आपका ये जो सिक्का है ये प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा का 1 पैसे का सिक्का है जो सयाजी राव गायकवाड़ के टाइम पे जारी किया गया था। इस कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होना चाहिए लगभग 50 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है लकी भाटिया जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1970 में जारी किए गए 1 पैसे, 2 पैसे और 3 पैसे के सिक्के जो कि हैदराबाद मिंट से जारी किए गए थे, उनकी यूएनसी कंडीशन में क्या वैल्यू है। तो लकी जी, एज पर माई नॉलेज 1970 में जारी किए गए 1 पैसे, 2 पैसे और 3 पैसे के जो सिक्के हैं उनमें कोई भी सिक्के हैदराबाद मिंट से देखने को नहीं मिलते हैं। इन सभी डिनोमिनेशंस में जो सिक्के जारी किए गए थे वो नजर आए थे केवल कलकत्ता मिंट से। तो मैं चाहूंगा कि आप रीचेक करें कि आपके इन सिक्कों में मिंट मार्क क्या है। मोस्ट प्रोबेबली इन सिक्कों में आपको कोई भी मिंट मार्क देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आकाश कुमार जी ने। ये जानना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी के 50 रुपए के सिक्कों की आज की डेट में क्या वैल्यू है। इन्होंने इन सिक्कों के बारे में काफी ज्यादा सर्च किया लेकिन इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। इन्होंने इन सिक्कों की इमेजेस भी शेयर की हैं जिन्हें आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आकाश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी के इन 50 रुपए के सिक्कों की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आज तक इसलिए नहीं मिली क्योंकि 50 रुपए डिनोमिनेशन में इंदिरा गांधी के कोई भी सिक्के जारी नहीं किए गए थे। 1985 में जारी किए गए इंदिरा गांधी के प्रूफ सेट्स और यूएनसी सेट्स को भी अगर आप देखेंगे तो उसमें नजर आए थे 100 रुपए और 20 रुपए के सिक्के। तो इसलिए जो आपका ये 50 रुपए का इंदिरा गांधी का सिक्का है ये कंप्लीटली फेक कॉइन है। इंदिरा गांधी के जो ओरिजिनल 20 रुपए और 100 रुपए के यूएनसी सेट कॉइन है उस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ओरिजिनल सिक्के कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रविंद्र तपरे जी ने। ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 2 रुपए का श्याम प्रसाद मुखर्जी का हैदराबाद मिंट का सिक्का है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं। तो रविंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी के ये जो 2 रुपए के सिक्के हैं ये 2001 में जारी किए गए थे कलकत्ता, नोएडा और हैदराबाद मिंट से। इसमें केवल कलकत्ता मिंट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनकी कोई खास वैल्यू नहीं है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्का का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 10 से 15 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तारिक महमूद जी ने। इन्होंने 2011 में जारी किए गए 2 5 रुपए के सिक्कों की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से एक सिक्का म्यूल कॉइन है, तो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये रेयर है। तो तारिक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन 2 5 रुपए के सिक्कों में जो ये लेफ्ट वाला 5 रुपए का सिक्का है ये म्यूल कॉइन नहीं है, ये एक फेक कॉइन है। अगर आप ध्यान से इस सिक्के के ओवर साइड में देखेंगे तो आपको अशोक स्तंभ को देखने से क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि ये एक फेक कॉइन है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये कितना बैडली डिजाइन है। ऐसा अशोक स्तंभ आपको ओरिजिनल कॉइन्स में देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुदीप रॉय जी ने। ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 1 पाई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि 1833 में जारी किया गया था, तो ये इसके ओरिजिन और मिंट के बारे में जानना चाहते हैं और इसकी क्या वैल्यू है। तो सुदीप, मैं आपको बताना चाहूंगा 1833 में जारी किया गया ये जो 1 पाई कॉइन है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का सिक्का है ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम में। ये सिक्का जारी किया गया था कलकत्ता मिंट से। इस सिक्के की इस कंडीशन में आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए लगभग 80 से 100 रुपए के बीच। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके कंप्लीट जवाब। जो व्यूअर्स चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इंफॉर्मेशन विद इंग्लिश सबटाइटल्स, वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स।
और साथ ही साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक इंटरेस्टिंग गिव अवे कॉन्टेस्ट में, जिसमें पार्टिसिपेट करने से आप जीत सकते हैं एक यूएनसी सेट कॉइन। तो कैसे लगे आप सभी व्यूअर्स को अपने सवालों के ये जवाब? आई होप आप सभी को अपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स मिल गए होंगे और बाकी व्यूअर्स को भी इन जवाब से काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा हमारा नेक्स्ट Q&A। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।